बांग्लादेश में हिंसा, भारत में प्रदर्शन। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उसके खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की जो तस्वीर आ रही है वो बढ़ रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। बीते हफ्ते बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद भारत के हिंदुओं में काफी गुस्सा है। देश भर में हिंदू सड़क पर उतर गए। पूरी खबर क्या है, बांग्लादेश में हुई घटना से भारत के हिंदुओं में इतना गुस्सा क्यों है, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पूरी खबर देखिए। 18 दिसंबर को भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में एक ऐसी घटना हुई जिससे भारत के लोगों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बांग्लादेश के मेमनसिंह में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से उग्र भीड़ ने हत्या कर दी, जान ले ली। दीपू के साथ ही काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने दीपू पर मजहबी भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर से शुरू हुआ हंगामा फैक्ट्री के बाहर तक पहुंच गया। बाहर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ फैक्ट्री के अंदर घुसकर दीपू को घसीटते हुए बाहर ले आई। हजारों की भीड़ ने पीट पीट कर दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद भीड़ ने दीपू के शव के साथ जुलूस निकाला और बाद में पेड़ से बांधकर दीपू चंद्र दास के शव को जला दिया। भीड़ ने आरोप लगाया कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है, जबकि पुलिस ने जांच किया और साफ कह दिया कि इसका कोई सबूत नहीं है, दीपू ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। मतलब झूठे आरोप लगाकर कैसे भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला, सोचिए आप। 18 दिसंबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, बांग्लादेश से आई तस्वीरों पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए। अभी दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद सुलगती आग शांत भी नहीं हुई थी कि ढाका में एक हिंदू रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर यह दावा किया गया कि हिंदू रिक्शा चालक के हाथ में कलावा बंधा देखकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। इतना बड़ा अपराध कर दिया, कलावा अगर बांधा है, मैं भी बांध के चल रहा हूं, भारत में स्थिति हो जाए कि मैं जाऊं और कलावा बंधा है तो मार दो। अरे ये कौन सी बात हुई भाई, क्या हो गया ये बांग्लादेश में नई सरकार जो गठन हुए उसके बाद से। बाद में क्या हुआ, बाद में पुलिस ने रिक्शा चालक की जान बचाई और उसे भीड़ के बीच से सुरक्षित किसी तरह से बाहर निकाला गया। कैसे बेरहमी से बांग्लादेश में किसी हिंदू को पेड़ से टांग कर जला दिया जा रहा है, कलावा बांधकर कोई हिंदू शख्स रिक्शा चला रहा है तो उसके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसी तस्वीरें पहले पाकिस्तान से आती थी जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार से बाहर हुई और यूनुस सरकार आई, लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों को, दुकानों को जलाया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की जा रही है। एक साल से बांग्लादेश से परेशान करने वाली तस्वीरें और घटनाएं सामने आ रही हैं और अब दीपू चंद्र दास की बेरहमी से की गई हत्या कई सवाल खड़े कर रही हैं। वो सवाल कौन से हैं, देखिए। जिस मॉब लिंचिंग के वीडियो में दीपू चंद्र को मारते हुए हजारों की भीड़ दिखाई दे रही है, साफ साफ वीडियो सबूत है। उसमें अब तक बांग्लादेश पुलिस ने सिर्फ 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्या को अचानक गुस्से का नतीजा बताया गया, लेकिन जांचकर्ताओं की माने तो यह हत्या सोची समझी प्लानिंग के बाद हत्या का संकेत दे रही है। यह कई घंटों तक चली घटना थी जिसमें दीपू से जबरन इस्तीफा भी लिया गया, साथ ही पुलिस को देरी से सूचना दी गई। इसके बाद फैक्ट्री के ही लोगों के मिली भगत से दीपू चंद्र दास को इस्लामिक भीड़ के हवाले कर दिया गया। यही वजह है कि जांचकर्ता इसे सोची समझी साजिशी मान रहे हैं। पूरी दुनिया भीड़ तंत्र के इस क्रूर चेहरे को देखकर अभी भी खामोश है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मारा गया शख्स हिंदू था। हिंदू लाइफ्स मैटर की मुहिम चलाने वाले भी इस हत्या पर खामोश। दीपू चंद्र दास की हत्या पर भारत के हिंदुओं में गुस्सा है, आक्रोश है। यूनुस सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। ये 4 तस्वीरें दिखा दे रहा हूं, देखिए।
दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में भारत में हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, मध्य प्रदेश से लेकर हैदराबाद तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, इसी मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर। कोलकाता में तो ये प्रदर्शन उग्र हो गया और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज भी किया है। इसके अलावा क्या हुआ है, दिल्ली से आई ये तस्वीर देखिए। हजारों की भीड़ है। दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर इन लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हजारों की भीड़ ने यहां बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस के साथ झड़प भी हुआ। बांग्लादेश उच्चायोग के सामने हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की सरकार का पुतला फूंका है। यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दिल्ली से भोपाल तक, हैदराबाद से बंगाल तक हिंदुओं में कितना आक्रोश है, इस रिपोर्ट में देखिए। और यहाँ पे विश्व हिंदू दल, बजरंग दल, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सब सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए जो है आज यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। और देखिए यहाँ पे जो बस है उससे बैरिकेड कर दिया गया है और जो वहाँ पे एम्बेसी है, बांग्लादेश एम्बेसी है, उस तक ये ना पहुँच पाए। आज तो वहाँ हो रहा है, कल को यहाँ ना हो, इसीलिए हम अवेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। काफी लोगों में जो है वो आक्रोश है और लोग जो है हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसी के खिलाफ में आज सड़कों पे उतरे हैं। राजधानी भोपाल के बोर्ड चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वह लगातार सड़कों पे आने के बाद लगातार विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो विरोध प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन है, वह किया जा रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के पास अब कोई काम बचा नहीं है। इन्हीं सब कारणों से जनता ने उनको नकार दिया है। आज वो प्रदेश की राजनीति में, अपने स्वयं के जिले की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। एक तरफ हिंदू युवक की हत्या को लेकर जनता में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने हिंदू युवक की हत्या को भारत की राजनीति से जोड़ दिया है। कह दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का रिएक्शन है। सबसे पहले आप सुनिए दिग्विजय सिंह ने कहा क्या है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को दिग्विजय सिंह ने भारत से जोड़ा तो प्रदेश की राजनीति में बवाल हो गया। बीजेपी के नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध किया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है, ये भी सुना देते हैं, सुनिए। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता होने के कारण, भूल से मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण भी, राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं। वो अलकायदा के एजेंट है क्या? पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ? बताइए। मैं आपको ये बता दूं, ये उनका व्यक्तिगत सोच है। उनकी यही कारणों से कांग्रेस सिमटती जा रही है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत और देश के कई हिस्सों में हिंदू समाज में गुस्सा है, आक्रोश है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई।